हमारे भारत देश में मिर्च की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर की जा रही है और मिर्च की नर्सरी अभी तैयार हो रही हैं। लेकिन ये बरसात हो रही है और बरसात काफ़ी स्थानों पर काफ़ी तेज़ी से हो रही है और जब बरसात होती है तब मिर्च की नर्सरी में दो समस्याएं ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। पहली, आपकी मिर्च की नर्सरी में एक डैम्पिंग ऑफ रोग लगता है। डैम्पिंग ऑफ रोग में पौधे की जड़ और तना में फंगस लगता है। ये काफ़ी बड़ी समस्या है और ये समस्या ऐसी है कि यदि आपकी नर्सरी में एक बार अटैक कर देती है तो लगभग 3 से 4 घंटे में आपकी पूरी नर्सरी को नष्ट कर सकती है। ये काफ़ी भयंकर रोग है। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। और दूसरा रोग ये है कि कई स्थानों पर बारिश कम हो रही है और कम होने के साथ साथ यदि रात में मौसम साफ हो जाता है और हवा नहीं चलती है तो उस समय आपकी नर्सरी में लीफ स्पॉट आ जाता है, जिसको हम पत्ती धब्बा बोलते हैं। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, तो और हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधित नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले हम बात करेंगे कि जो मिर्च की नर्सरी में जो पत्ती धब्बा रोग बनता है, जिसको हम लीफ स्पॉट बोलते हैं, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। यदि रात्र में मौसम साफ रहता है तो आपको किसी कपड़े से उस बेड को ढक देना है। आप चाहे नेट से भी ढक सकते हैं, चाहे आप तिरपाल से भी ढक सकते हैं। किसी भी तरीके से उस बेड को ढक देना है जिससे कि उस पर ओस न पड़े। यदि ओस पड़ती है तो आपके मिर्च की नर्सरी पर स्पॉट बन जाते हैं, जिसको हम धब्बा बोलते हैं। यदि सावधानी बरतने के बाद भी आपकी मिर्च की नर्सरी में ये लीफ स्पॉट रोग आता है तो उसके लिए हमको कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो उसके लिए आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्म में जो टेक्निकल आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे कि अडामा कंपनी का मीराडोर आता है और सिंजेंटा कंपनी का एमस्टार आता है। इन प्रोडक्टों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और भी कंपनियों का ये टेक्निकल आता है जो कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्म में आता है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप 15 से 18 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नर्सरी में। दूसरा, आप इसके अलावा एक धानुका कंपनी का कोनिका प्रोडक्ट आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोनिका प्रोडक्ट में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कार्बामाइसिन टेक्निकल पाया जाता है और उस पर हमने एक विशेष वीडियो बनाई है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप धानुका के कोनिका प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोनिका प्रोडक्ट का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको लगभग 30 से 35 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो लीफ स्पॉट के लिए आप इन दो प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं और आपकी मिर्च की नर्सरी में लीफ स्पॉट का रोग नहीं लगेगा। फिर इसके बाद अब बात करते हैं कि एक नर्सरी में सबसे बड़ी समस्या होती है और वो होती है डैम्पिंग ऑफ। और डैम्पिंग ऑफ एक ऐसा रोग है कि यदि वो आपकी फसल में आता है 3 से 4 घंटे में आपकी पूरी नर्सरी को नष्ट कर सकता है। और ये ऐसा रोग है कि ये रोग आ जाता है तो पूरी हमारी नर्सरी नष्ट हो जाती है और बर्बाद हो जाती है और पौधा एक भी साबित नहीं रहता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए आप कौन कौन से प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी नर्सरी में ये रोग लगता है तब आप इसके लिए मेटालेक्जिल जो कि 35% आती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो कि थायोप्थेनॉन मिथाइल टेक्निकल आता है, जो कि 70% WP फॉर्म में आता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप 30 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा प्रोडक्ट जो कि कार्बामाइसिन 3% SL आता है टेक्निकल, जैसे कि धानुका का
कासो बी के नाम से आता है, और भी कई कंपनियों के अलग अलग आते हैं नाम से, और उनमें टेक्निकल ये कास्वामाइसिन पाया जाता है। तो कास्वामाइसिन 3% SL का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की यदि हम बात करें तो इसका डोज आप लगभग 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप डैम्पिंग ऑफ के लिए इन 3 प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला आप मेटालेक्जिल जो कि 35% आता है उसका 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। दूसरा आप थायथनन मिथाइल जो कि 70% WP, इसका आप 30 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। और तीसरा आप कास्वामाइसिन 3% SL जो कि आप 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में, इन तीनों का घोल बनाकर आप अपनी मिर्च की नर्सरी में छिड़काव कर सकते हैं। और छिड़काव करने से आपके मिर्च की नर्सरी में ये डैम्पिंग ऑफ रोग नहीं लगेगा, ये जड़गलन रोग, तनागलन रोग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसके बाद आप दूसरी दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दवा कौन सी है? एक बायर कंपनी की एलिएट आती है, एलिएट फंजीसाइड, जिसमें फॉसेटिल L 80% WP पाया जाता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप 30 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसकी भी हमने एक विशेष वीडियो बनाई है, उसकी भी हमने पूरी जानकारी दी है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप इन दवाओं को प्रयोग करके अपने मिर्च की नर्सरी को इन रोगों से बचा सकते हैं, जो कि पत्ती धब्बा जिसको हम लीफ स्पॉट बोलते हैं, और डैम्पिंग ऑफ रोग से बचा सकते हैं। तो ये रही जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।